Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope everyone of you is doing well. Well, this is part 4 of lecture number 14 of science video series for the preparation of PST and GAST test. अगर आप लोगों ने अभी तक भी प्रिपेयर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन एंड प्लांट्स, और ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है। इस वीडियो की आउटलाइन कुछ इस तरह से है। पार्ट 4 में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन प्लांट्स थ्रू रूट्स, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स, रूट प्रेशर, ट्रांसपायरेशन पुल और ट्रांसलोकेशन इन प्लांट्स के बारे में। जबकि पार्ट 1, 2 और 3 में ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के ये तमाम टॉपिक्स हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स से। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। अगर आपको याद हो ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमंस का, सो वहाँ पर हार्ट्स और ब्लड वेसल्स मिलके हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाती हैं। लेकिन यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम ये दो टिश्यूज़ हैं एक प्लांट के, जिनके अंदर ये ट्रांसपोर्ट का सिस्टम होता है। जाइलम और फ्लोएम ये दोनों की दोनों वेसल्स हैं जिनका काम ट्रांसपोर्ट करना है। अब जाइलम क्या करती है, फ्लोएम क्या करती है, उसके बारे में पढ़ते हैं। The xylem transports water and minerals from roots to the leaves via the stem. ये जो xylem है इसका काम है रूट्स से यानी कि नीचे की तरफ से वाटर को और मिनरल्स को लेके लीव्स तक पहुंचाना, और रास्ता होगा इसका स्टेम यानी कि जड़ों से तने में और तने से पत्तों तक जो पानी और मिनरल्स को पहुंचाना है वो xylem का काम है। उसके बाद फ्लोएम ट्रांसपोर्ट शुगर प्रोड्यूस्ड इन द लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। अब हमें पता है कि जो प्लांट्स हैं उनके अंदर फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, और फोटोसिंथेसिस के अमल में शुगर यानी कि ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं एक लीफ के अंदर, और उन लीव्स से उस कार्बोहाइड्रेट्स को, उन शुगर्स को पूरे के पूरे प्लांट तक पहुंचाना होता है। वो पूरे के पूरे प्लांट्स तक जो फूड है, जो शुगर है, उसको पहुंचाने का काम इस फ्लोएम का है। एक इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जाइलम सिर्फ वन वे है यानी कि वो डाउन टू अपवर्ड मूव करती है, उसका काम सिर्फ और सिर्फ वाटर और मिनरल्स को रूट से लीव्स तक पहुंचाना है। जबकि फ्लोएम बिल्कुल हमारी ब्लड वेसल्स की तरह है। जैसे हमारे ब्लड से हमारे हार्ट से आर्टरीज निकलती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके, और ऑक्सीजन सप्लाई करने के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस पहुंचा देती हैं वीन्स के जरिए से हार्ट तक, वैसे ये जो फ्लोएम है ये भी जो है वो खाना यानी कि शुगर को लेके जाएगी, और जो बाकी जो चीज़ें होंगी उनको वापस लीफ तक जो है वो लेके आना भी इस फ्लोएम का काम है। सो ये टू वे है। देन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन प्लांट्स थ्रू रूट्स। अब हमने बात की कि जाइलम के अंदर जो है वो रूट से पानी जाता है लीव्स तक, तो रूट के अंदर किस तरह से पानी की एब्जॉर्प्शन होती है, किस तरह रूट्स के अंदर पानी आता है, उसके बारे में पढ़ना है। द मिनरल्स एंड डिजॉल्व्ड गैसेस अवेलेबल टू प्लांट्स फॉर एब्जॉर्प्शन आर डिजॉल्व्ड इन द सॉइल। जो मिनरल्स हैं और जो गैसेस हैं जैसे नाइट्रोजन, जो प्लांट्स को एब्जॉर्ब करनी होती हैं वो पड़ी होती हैं सारी की सारी सॉइल के अंदर। यानी कि कुछ गैसेस हैं जैसे नाइट्रोजन, वो नाइट्रेट्स बना लेती हैं सॉइल में मिलके, और कुछ मिनरल्स हैं वो तमाम के तमाम सॉइल में होते हैं यानी कि मिट्टी के अंदर होते हैं। अब प्लांट को क्या करना होता है, उस मिट्टी में से उन मिनरल्स को, उन गैसेस को एब्जॉर्ब करना होता है अपने अंदर। द वाटर एंटर्स द प्लांट बॉडी थ्रू इट्स रूट। अब जब हम पानी देते हैं नीचे ज़मीन को ताकि वो पौधों तक पहुंचे, सो वो पानी उस सॉइल के साथ मिलता है, और उस पानी के अंदर वो मिनरल्स और वो जो गैसेस हैं वो उसके कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो मिक्स हो जाते हैं जब हम पानी देते हैं नीचे। फिर क्या होता है कि वो जो वाटर है वो एंटर करता है हमारी रूट के अंदर, रूट के जरिए से जो है वो प्लांट की बॉडी में एंटर करता है। इन रूट्स वाटर एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस थ्रू द रूट हेयर्स। रूट्स के अंदर ऐसी क्या चीज़ होती है, रूट्स के साथ ऐसी क्या चीज़ होती है जिसकी वजह से वो पानी आता है, वो होते हैं रूट हेयर्स। रूट हेयर्स जो हैं वो एक बारीक बारीक से हेयर हैं जिसकी तस्वीर मैं आपको आगे दिखाऊंगा अभी। वो बारीक बारीक से हेयर्स होते हैं, सिंगल सेलुलर स्ट्रक्चर होती है वो, जिसकी मदद से ये एब्जॉर्प्शन वाटर की और मिनरल्स की और ये जो डिजॉल्व गैसेस हैं
इनकी एब्जॉर्प्शन पॉसिबल हो सकती है रूट्स के अंदर। रूट हेयर्स आर ट्यूबुलर आउटग्रोथ्स ऑफ द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ रूट। रूट हेयर्स जो हैं वो ट्यूब्स की तरह होते हैं, छोटी छोटी ट्यूब्स की तरह होते हैं, और वो रूट के साथ लगे होते हैं। रूट की जो आउटरमोस्ट लेयर है, यानी कि जड़ों की जो आउटरमोस्ट लेयर है, उसके साथ छोटे छोटे जो हैं वो रेशे से छोटे छोटे बाल जो हैं वो लगे होते हैं, जिनको हम रूट हेयर्स कहते हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ टाइनी रूट हेयर्स ऑन ईच रूट। अब जितनी भी रूट्स, जितनी भी जड़ें जो ज़मीन में फैली होती हैं, उन एक एक के ऊपर हज़ारों जो है वो टाइनी रूट्स, छोटे छोटे रूट्स होते हैं। Being long, narrow and single cellular structure, the root hair increases the surface area for efficient absorption of water and mineral salts from the soil. अब क्योंकि वो रूट हेयर लंबे होते हैं, तंग होते हैं, यानी कि बहुत छोटे छोटे जो हैं वो तंग होते हैं, और उसके अलावा वो सिंगल सेल से बने हुए होते हैं। सिंगल सेल की स्ट्रक्चर होती है वो, एक यानी कि सिंगल सेल मिल मिल के वो कंप्लीट एक हेयर सा बना देते हैं, एक रूट हेयर बना देते हैं। अब क्योंकि ये लॉन्ग हैं, ये नैरो हैं और सिंगल स्ट्रक्चर हैं और बहुत सारे हैं तादाद में, इसकी वजह से क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन, पानी की और मिनरल्स की जो एब्जॉर्प्शन है वो करने के लिए एक बड़ा सरफेस एरिया मिल जाता है, यानी कि काफ़ी जगह बन जाती है, जिसकी वजह से वो जो पानी और मिनरल्स हैं वो एब्जॉर्ब हो पाते हैं सॉइल से प्लांट के अंदर। वाटर एंटर्स द रूट हेयर बाय ऑस्मोसिस, in which the movement of water molecules from a region of higher concentration to a region of low concentration through a semi-permeable membrane occurs. अब जो वाटर एंटर होता है रूट हेयर के अंदर, वो कैसे होता है? वो होता है ऑस्मोसिस के प्रोसेस के जरिए। ऑस्मोसिस का प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो वाटर है वो हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में ट्रेवल करता है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से गुजर के। उसको पिक्चर की मदद से समझते हैं, बल्कि मैं इसको जूम कर लेता हूं समझाने के लिए। अब ये हमारी जाइलम है और ये है जो साइड में सॉइल और सॉइल के पार्टिकल्स हैं, और ये जो रूट्स के साथ निकली हुई हैं साइड में छोटी छोटी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, ये है रूट हेयर्स। एक ये रही, एक ये रहा और एक ये है, इसके नीचे भी हैं। सो होता क्या है कि ये जो सॉइल है ये हाई कंसंट्रेशन रखती है वाटर की, यानी वाटर वहाँ पर ज़्यादा होता है, और पहले इस जाइलम में कोई पानी नहीं होता, ना ही इस रूट हेयर्स में कोई पानी होता है। तो जहाँ पर पानी ज़्यादा है, वाटर की मिकदार ज़्यादा है, वो हायर कंसनट्रेटेड कहलाएगा यानी कि सॉइल, और जहाँ पर वाटर की मिकदार कम है वो लो कंसनट्रेटेड कहलाएगा यानी कि हमारे रूट हेयर्स। सो हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो है वो ट्रैवल करेगा पानी और एब्जॉर्ब हो जाएगा इन रूट हेयर्स के अंदर, और वहाँ से एब्जॉर्ब होने के बाद ये पहुँचेगा जाइलम के अंदर, जहाँ से ये लीव्स तक पहुँचाया जाएगा। अब ये प्रोसेस कहलाता है ऑस्मोसिस का प्रोसेस। थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन द वाटर एंड डिजॉल्व्ड मिनरल्स एंड गैसेस इन द रूट्स मूव फ्रॉम सेल टू सेल टूवर्ड्स द जाइलम। अब इस ऑस्मोसिस के प्रोसेस की वजह से और डिफ्यूजन की प्रोसेस की वजह से क्या होता है कि जो पानी है यानी कि वाटर और जो मिनरल्स हैं और गैसेस, ये तमाम की तमाम रूट्स से एक एक सेल के अंदर शामिल हो गए, यानी कि उन रूट हेयर से शामिल हो के जाइलम की तरफ आती हैं। जो मैंने अभी पीछे पिक्चर में दिखाया कि वो जाइलम में आकर पहुंची थी, यानी कि ये देख सकते हैं आप लोग, ये यहाँ पर सॉइल है, ये यहाँ से पानी आया इस रूट हेयर्स के ज़रिए से और ये पहुंचा जाइलम के अंदर। इसी पॉइंट को आगे रिटन फॉर्म में लिखा हुआ है। द जाइलम देन कैरीज दैम टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट थ्रू रूट प्रेशर एंड ट्रांसपायरेशन पुल। अब उस जाइलम का काम है कि उस पानी को लेकर तमाम जो पार्ट्स हैं प्लांट के वहाँ तक पहुँचाए, दो चीज़ों की मदद से, एक रूट प्रेशर और एक ट्रांसपायरेशन पुल। या तो रूट प्रेशर होगा या तो ट्रांसपायरेशन पुल होगा। अब ये दोनों क्या है, रूट प्रेशर या ट्रांसपायरेशन पुल, इनके बारे में मैंने आगे जो है वो बताना है। सो उसके लिए ज़रा सा वेट करना पड़ेगा आप। ये है हमारी जाइलम। अब इसका काम क्या होता है, देखें, जैसे हमने पीछे देखा कि रूट्स हैं। अब रूट्स से वो जो मिनरल्स और वाटर जो हैं वो एब्जर्ब होकर ऑस्मोसिस के प्रोसेस के ज़रिए से इन जाइलम तक पहुंच जाएगा। अब जाइलम क्या है, जाइलम वेसल्स हैं, वेसल जैसे कि ट्यूब्स हैं। उनका काम ये है कि ट्रांसपायरेशन पुल और रूट प्रेशर के ज़रिए से
इस पानी के जो कतरे जो वाटर ड्रॉप्स हैं, वाटर है, उसको तमाम के तमाम प्लांट्स तक पहुंचाना। द जाइलम वेसल फॉर्म कंटिन्यूस चैनल फ्रॉम द रूट्स थ्रू स्टेम टू द लीव्स। अब अगर आप इस जाइलम को देखें तो ये एक कंटिन्यूस चैनल बना हुआ है। चैनल कहते हैं एक रास्ते को, एक ज़रिए को, और ये एक ऐसा ज़रिया है, एक ऐसा रास्ता है जिसके ज़रिए से जो पानी है वो रूट्स से लेकर हमारे लीव्स तक जो है वो जाके पहुंचेगा। सो ये जो रास्ता है, ये जो चैनल है, ये रूट्स से लेकर लीव्स तक, यानी कि थ्रू आउट ये रास्ता होगा जिसको हम जाइलम कहते हैं। वाटर कैन मूव अप थ्रू दीज चैनल्स। इन चैनल्स के ज़रिए से वाटर जो है वो अपवर्ड जो है वो मूव करता है। जाइलम वेसल्स आर कंपोज्ड ऑफ डेड सेल्स जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग ट्यूब्स। अब ये जो जाइलम वेसल्स हैं ये डेड सेल्स से मिलकर बनी हुई हैं। अगर आप लोगों ने एक प्लांट के स्टेम को अगर आप लोगों ने हाथ लगा के देखा होता है को, तो वो बहुत ज़्यादा सख्त होता है। जो बाहरी हिस्सा या थोड़ा सा अगर हम उसको तोड़ के भी देखें तो काफ़ी सख्त होता है। उसका रीज़न यही है कि वो डेड सेल्स से मिलकर बना होता है। और उनको वो सख्ती कहाँ से मिलती है? द स्ट्रेंथ इन जाइलम वेसल इज प्रोवाइडेड बाय सेल्यूलोज। जो स्ट्रेंथ मिलती है जाइलम वेसल को वो मिलती है सेल्यूलोज के ज़रिए से। सो सेल्यूलोज एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि काफ़ी हार्ड होता है, जिसकी वजह से उसको ये इतनी स्ट्रेंथ मिलती है। अब आते हैं रूट प्रेशर पे। अ फोर्स दैट इज इन्वॉल्व्ड इन द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व्ड मिनरल्स अप इन द जाइलम इज कॉल्ड द रूट प्रेशर। रूट प्रेशर एक ऐसी फोर्स है जो वाटर को और मिनरल्स को जाइलम के अंदर मूव कराती है अपवर्ड। रूट प्रेशर एक ऐसी फोर्स है जो जाइलम के अंदर वाटर को और मिनरल्स को अपवर्ड मूव करवाती है। एज अ रिजल्ट ऑफ रूट प्रेशर द वाटर विद डिजॉल्व्ड मिनरल्स राइज टू डिजायर्ड हाइट। तो रूट प्रेशर जब होता है तो उसके रिजल्ट हमें क्या मिलता है? वो रिजल्ट ये होता है कि जो पानी है वो डिजायर्ड हाइट तक जो है वो पहुंच जाता है। रूट प्रेशर इज नॉट सफिशिएंट टू ब्रिंग वाटर अप टू द लीव्स इन टॉल प्लांट्स। अगर बहुत ज़्यादा लंबे प्लांट्स हैं तो उनके अंदर रूट प्रेशर जो है वो काफ़ी नहीं होता, तो उसके लिए एक दूसरा प्रोसेस है जिसका नाम है ट्रांसपायरेशन पुल। इन टॉल प्लांट्स ट्रांसपायरेशन पुल ट्रांसपोर्ट्स द वाटर इन जाइलम। लंबे प्लांट्स के अंदर ट्रांसपायरेशन पुल एक ऐसा प्रोसेस है जो कि पानी को जाइलम के अंदर मूव करवा सकता है। यहाँ पर रूट प्रेशर जो है वो काम नहीं करेगा टॉल प्लांट्स के अंदर। Transpiration is the evaporation of water from the aerial parts of the plants, especially through leaves, यानी कि स्टोमेटा, leaves के स्टोमेटा। So transpiration क्या होती है? Transpiration कहते हैं हम पानी का evaporate होना, पानी का आबी बुखारात में चेंज होके हवा में यानी कि शामिल हो जाना, वो वेपर्स की सूरत में जो है वो एग्जिट कर जाना वहाँ लीव्स की सरफेस से। अब होता क्या है कि एरियल पार्ट कहते हैं हम वो ऊपर वाली सतह को, जहाँ पे लीव्स आ गए, जहाँ पे फ्लावर्स आ गए, जो प्लांट का एक एरियल पार्ट होता है जहाँ पे हवा लगती है, ऊपर वाला हिस्सा यानी कि लीव्स और फ्लावर्स वाला पार्ट। अब वहाँ पर स्पेशली लीव्स के अंदर ये ट्रांसपायरेशन होती है, क्योंकि लीव्स के अंदर होता है पानी, वाटर, जो कि पहले नीचे से पहुँचता है ऊपर। अब वो वाटर जो है वो स्टोमेटा यानी कि वो जो स्मॉल से पोर्स होते हैं जहाँ से जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती हैं, वहीं से ये जो वाटर है वेपर्स की सूरत में जो है वो वहाँ से हवा में शामिल हो जाता है। अब जब वहाँ लीव के अंदर वाटर कम होता है तो जाहिर सी बात है उस लीव को पानी चाहिए। सो वो एक खिंचाव सा पैदा करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि एक ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा, और ऑस्मोसिस के प्रोसेस में वो जो स्टेम है, स्टेम से लीव्स के अंदर पानी आ जाएगा। ड्यू टू ट्रांसपायरेशन पुल अकर्स। ट्रांसपायरेशन की वजह से क्या होता है? ट्रांसपायरेशन पुल होता है, यानी कि एक खिंचाव सा पैदा होता है। When leaf transpires, the water inside the leaf cells drop। अब जब लीफ ट्रांसपायर हो जाते हैं, यानी कि जब वो वाटर वेपर्स बना के हवा में शामिल कर देते हैं और लीफ जो है वो खाली हो जाता है, तो जो वाटर है लीफ के अंदर वो खत्म ड्रॉप हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है, उसका लेवल जो है वो कम हो जाता है। दिस ड्रॉप कॉजेज वाटर टू मूव फ्रॉम जाइलम टू लीफ सेल्स थ्रू ऑस्मोसिस। अब जब पानी जो है वो ख़त्म होगा एक लीफ के अंदर, तो जाहिर सी बात है ऑस्मोसिस का प्रोसेस हमने पीछे देखा कि जहाँ पर हाई कंसंट्रेशन होगी वाटर की और जहाँ पे लो कंसंट्रेशन होगी वाटर की, हमेशा पानी जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। अब जहाँ पे पानी कम है वो है लीफ, जहाँ पे पानी ज़्यादा है वो है जाइलम। अब जाइलम से पानी मूव करेगा लीफ की तरफ,
इसी को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। अब जब जाइलम से पानी मूव करेगा लीव्स की तरफ तो जाहिर सी बात है जाइलम के अंदर पानी कम हो जाएगा ज़रा सा। अब वो एक और पुल क्रिएट करेगा और वो पहुंचेगी थ्रू आउट रूट तक, और रूट से फिर वो पानी को दोबारा खींचेगा, और इस पूरे प्रोसेस को हम ट्रांसपायरेशन पुल कहते हैं। द वाटर देन लीव्स द जाइलम thus generating the pulling force all the way to the root where water is pulled from the xylem। अब देखें, सपोज करें इनफैक्ट पेन ले लेता हूं मैं, ये लीव्स हैं और ये लीव के साथ जुड़ा हुआ समझ लें स्टेम है, तना है, और नीचे जो है वो रूट्स हैं। अब होता क्या है कि जब यहाँ से पानी एवापोरेट हो जाता है हवा के अंदर, तो ये पानी जो है वो एवापोरेट हो गया हवा के अंदर, इसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। इससे क्या होगा कि जो पानी इसके अंदर था लीफ के अंदर वो ज़रा सा ड्रॉप हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। अब जब यहाँ पर कम होगा पानी तो जाहिर सी बात है ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा, यानी कि पानी जो इस स्टेम के अंदर पानी है वो अब जाना शुरू कर देगा इस लीफ के अंदर। अब जब ये लीफ के अंदर पानी जाएगा तो यहाँ पर पानी की कमी हो जाएगी। जब यहाँ से पानी की कमी होगी तो वो एक पुल सा क्रिएट करेगा नीचे से ऊपर की तरफ कि मुझे पानी चाहिए। सो वो पुल जो है वो थ्रू आउट पहुँचेगा इन लीव्स तक, रूट्स तक, और फिर रूट से वो एक पुल सी क्रिएट होगी जिससे पानी जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन पुल। अब उसके बाद टॉपिक है ट्रांसलोकेशन इन प्लांट्स। Translocation is the movement of food materials from leaves to other tissues throughout the plant। अब पहले हमने देखा कि किस तरह से वाटर लीव्स तक पहुंचता है, अब हम देखेंगे कैसे फूड जो है वो पूरे प्लांट तक पहुंचता है फ्रॉम लीव्स। वो ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस के थ्रू होता है। प्लांट्स प्रोड्यूस फूड सकोज कार्बोहाइड्रेट इन देयर लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं, हमें पता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए से, और जो वो खाना बनाते हैं उसको शुगर कह लें, सरकोज, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज, ये सारे एक ही चीज़ें हैं। अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट आल्सो रिक्वायर कार्बोहाइड्रेट्स। अब वो कार्बोहाइड्रेट जो बनते हैं वो होते हैं लीव्स के अंदर, लेकिन लीव्स को तो नहीं चाहिए, सिर्फ पूरे प्लांट को चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स। फॉर दिस रीजन फूड इज ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम लीव्स टू रूट्स, स्टेम्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट। इसी रीजन की वजह से जो फूड है उसको रूट्स तक, स्टेम्स तक, फ्लावर्स तक और फ्रूट्स तक जो है वो पहुंचाया जाता है। द टिश्यू इन विच फूड मूव्स इज द फ्लोएम। अब वो कौन सा टिश्यू है जहां पर ये जो खाना है मूव करता है, वो है फ्लोएम। हमने पहले जाइलम देखा और अब देख रहे हैं फ्लोएम। द फ्लोएम इज लॉन्ग कंटिन्यूस चैनल दैट एक्सटेंड्स थ्रू द रूट्स एंड स्टेम एंड रीच इनटू द लीव्स एज वीन्स। अब फ्लोएम जो है एक लॉन्ग, एक कंटिन्यूस चैनल है जिसके अंदर खाना जो है वो ट्रैवल करता है फ्रॉम लीव्स टू द होल प्लांट, और फिर वहां से वीन्स की सूरत में ये जो फ्लोएम है वो वापस पहुंच जाती है लीव्स के अंदर, जिस तरह से आर्टरीज और वीन्स वाला सीन है। द फूड मूव्स इन फ्लोएम इज कंपोज्ड ऑफ शुगर डिजॉल्व्ड इन वाटर आल्सो कॉल्ड सैप। अब जो फूड जो मूव कर रहा होता है फ्लोएम के अंदर उसको हम सैप कहते हैं, और वो कंपोज करता है शुगर और वाटर में, यानी कि शुगर मिली होती है पानी के अंदर और उसको हम कहते हैं सैप, और सैप जो है वो मूव कर रहा होता है फ्लोएम के अंदर। ऑल प्लांट्स ट्रांसलोकेट कार्बोहाइड्रेट्स। तमाम के तमाम जो प्लांट्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स को ट्रांसलोकेट करते हैं, यानी कि फ्रॉम लीव्स टू द होल प्लांट। इसके अलावा कुछ और प्लांट हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी ट्रांसलोकेट करते हैं, जैसे प्रोटीन्स को और हार्मोन्स को। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।